पारस में पारस होई सो पारस है पक्का। अजमा लो हरी सतसंग की दरिया, नहा लो जिसका भी चाहे। काज से अपने को हंस बनाना है, बना लो जिसका भी चाहे। और सदगुरु कबीर नितिन साहब के चरण में फिर से जयकारा लगाओ, बोले सदगुरु नितिन साहब की। और बड़ी सुंदर समय के हम सब ध्यान सारा अच्छे गए, लेकिन सारा के ध्यान रखें। जिसका मुझे इंतजार, जिसका मुझे इंतजार, तुमको जगाने अब विशेष हम सब समय मिला था। अब तो गुरु के चरण में अमृत कर रहे, गुरु अपने अमृत वाणी से अमृत करते। और सबके तरफ से गृहपति के तरफ से परम पूज्य विश्व गुरु नितिन साहब के चरण में मिले साहेब बंदगी सतनाम। साहिब सलाम। तो आज परमपिता परमात्मा की अपार कृपा से ढोल बाजार नेपाल में ये मूल ज्ञान का सत्संग होने जा रहा है। बहुत बड़े भाग हैं उन जीवों के जो इस ज्ञान को अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी सुन पाते हैं, और उससे भी बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस ज्ञान को थोड़ा सा भी समझ पाते हैं। क्योंकि इस ज्ञान को समझना सबके बस की बात नहीं होती। सुन सकते हो, आ गए घंटा 2 घंटा बैठ के चले गए, सुन के चले गए, लेकिन कोई कहे कि इस 2 घंटे में मुझे सब कुछ समझ में आ जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला। हेलो, तो मालिक की कृपा होगी तभी ये ज्ञान किसी एक जीव को समझ में आ सकता है, अन्यथा ये ज्ञान किसी के समझ में नहीं आता। इस ज्ञान का विरोध होता है, लोग ज्ञान को समझ नहीं पाते, इसलिए विरोध करते हैं। लेकिन विरोध करते 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 जब ये ज्ञान समझ में आने लग जाता है, तब वही जिज्ञासु, वही विरोधी नाम दीक्षा लेके भगत बन जाते हैं। जब से हमने प्रचार शुरू किया है, तब से हजारों जीव अन्य पंथ के जो पहले विरोध करते थे, जिन्हें लगता था कि हम विरोधाभास वाली बात कर रहे हैं, हम उनकी भक्ति को अधूरा कह रहे हैं, धीरे 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 ज्ञान समझ में आया तो उन्हें खुद ही बोध हो गया कि हाँ, हमारा ज्ञान अधूरा था, गलत नहीं था। ज्ञान गलत नहीं होता है, ज्ञान अधूरा या पूरा होता है, गलत कुछ भी नहीं है। यानी कबीर साहब के अनुसार इस दुनिया में 2 प्रकार का ज्ञान है, एक है पवित्र ज्ञान और एक है मूल ज्ञान। पवित्र ज्ञान क्या है और मूल ज्ञान क्या है, जब इसका भेद आपके समझ में आ जाएगा तो अपने आप ये जीव आगे बढ़ जाएगा। तो आज इस मूल ज्ञान और पवित्र ज्ञान का भेद खोलेंगे और मालिक से अरदास करेंगे कि सब जीवों के ये समझ में आए कि क्या है पवित्र ज्ञान, क्या है मूल ज्ञान, जिसके लिए कबीर
साहब ने बोला धर्मदास जी को, धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान बाहर ना जाए। कहते हैं गुरुमुख को तुम देव बताई, कपटी से तुम राख छुपाए। पवित्र ज्ञान तुम जग में भागो, मूल ज्ञान गुप्त कर रखो। तो ये मूल ज्ञान क्या है, आज इसको अच्छे से समझेंगे। तो सत्संग शुरू करने से पहले परम पिता परमात्मा के चरणों में बंदगी करेंगे, जयकारा लगाएंगे, फिर सत्संग शुरू करेंगे। बोलिए परम पिता परमात्मा की जय। सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय। सतगुरु मदन पति साहिब की जय। सतगुरु पति साहिब की जय। सतगुरु राम सेवक साहिब की जय। सतगुरु वैरागपति साहिब की जय। कलीना प्रधान की जय। सभी संतों की जय। सभी भक्तों की जय। गाँव नगर बस्ती की जय। सत्संग में आए महात्माओं की जय। सत्संग में आए भक्तों की जय। सभी संतों की जय। आज के आनंद की जय। सकल हंसों बंदगी साहिब की बंदगी सत्संग। तो कबीर साहब समझाते हैं कि जब तक तुम पवित्र ज्ञान से आगे नहीं बढ़े, मूल ज्ञान तक नहीं पहुंचे, तब तक तुम्हारा जन्म और मरण खत्म होने वाला नहीं है। भगत तो कहलाओगे, तुम्हारे नाम की दीवारों पे फोटो भी टंग जाएंगी, तुम्हारे नाम के गांव मंदिर भी बन जाएंगे, तुम बड़े सिद्ध पुरुष भी बन जाओगे, बड़ा बड़ा नाम हो जाएगा, लेकिन मुक्ति नहीं होगी। तो पवित्र ज्ञान और मूल ज्ञान में क्या अंतर है, समझ लो। पवित्र ज्ञान वो ज्ञान होता है जो हमें हमारे माँ बाप के द्वारा, हमें हमारे समाज के द्वारा, हमें हमारे प्रांत के द्वारा मिलता है, हमारे धर्म के द्वारा मिलता है, हमारे पंथ के द्वारा मिलता है, हमें हमारे समाज के द्वारा मिलता है। जैसे हिंदू है कोई, तो अपने बच्चों को मंदिर जाना सिखा देगा, आरती गाना सिखा देगा, पूजा पाठ सिखा देगा। कोई मुसलमान है तो अपने बच्चे को नमाज पढ़ना सिखा देगा, मस्जिद जाना सिखा देगा, कुरान पढ़ना सिखा देगा। कोई सिख है तो गुरुद्वारे जाना सिखा देगा, ग्रंथ साहब वाणियां पढ़ना सिखा देगा। ईसाई है तो गिरजाघर जाना सिखा देगा, प्रेयर करना सिखा देगा। यानी ये ज्ञान जो आपको मिला, ये कहाँ से मिला? आपके घर से, आपके परिवार से, आपके खानदान से, आपके जो आपका धर्म है वहां से ये ज्ञान यहाँ से मिलता है। और ये ज्ञान क्या ज्ञान कहलाता है? ये पवित्र ज्ञान में कहलाता है। पवित्र ज्ञान क्यों कहलाता है? क्योंकि इस ज्ञान को प्राप्त करने से पहले आप कुछ भी नहीं करते थे। यानी एक आदमी जो कुछ भी नहीं करता है, अगर उसे मंदिर जाना सिखा दिया जाए, आरती गाना सिखा दिया जाए, या मस्जिद जाना सिखा दिया जाए, या गुरुद्वारे चर्च जाना सिखा दिया जाए, तो वो एक पवित्र आत्मा बन जाता है। यानी भगवान से डरने वाला, अल्लाह वाहिगुरु से डरने वाला, अच्छे काम करने वाला, गलत काम ना करने वाला, एक पवित्र आत्मा, पवित्र जीव बन जाता है। लेकिन इससे उसकी मुक्ति नहीं हो सकती। पवित्र तो बन गया, लेकिन जो असली कार्य था, जिसको करने के लिए इंसान जन्म मिला है, वो कार्य नहीं कर पाया। अब वो क्या है? वो इस पवित्र ज्ञान से आगे मूल ज्ञान है। ये मूल ज्ञान क्या होता है? मूल का मतलब होता है जड़। इस पेड़ की जो जितने पेड़ दिखाई दे रहे हैं, आप देखेंगे उसकी जड़ कितनी है? एक ही जड़ है। और जब आप ऊपर आके देखेंगे तो उसमें कितनी शाखाएं, पत्तियां, कितने फल और कितने फूल हैं? हजारों फल, फूल, पत्ते मिल जाएंगे, लेकिन मूल एक ही मिलेगा, जड़ एक ही है। आगे पेड़ का कितना विस्तार क्यों ना हो जाए, तो जो पेड़ है वो पवित्र ज्ञान है, और जो जड़ है वो मूल ज्ञान है। तो क्या करता है किसान? अगर उसे पेड़ को पानी देना है तो क्या करेगा? क्या हर पत्ते पे पानी फेंकेगा? हर डाली पे पानी फेंकेगा? हर फल फूल पे पानी फेंकेगा? क्या करेगा? वो सारा पानी उठा के जड़ में डाल देगा। यानी वो एक को ध्याएगा और उससे पूरा पेड़ हरा भरा हो जाएगा। अब उसी एक को जानना मूल ज्ञान कहलाता है। कौन है वो एक
जिसको जानने से तुम सब कुछ जान जाओगे। वो एक क्या है, आज उस पर अच्छे से विचार करेंगे। कबीर साहब कहते हैं, एक साधे सब सधे और सब साधे सब जाए, खाली सींचे मूल को ये मूल बात आगाए। कहते हैं असली विवेकी पुरुष वो है जो हर तरह के अलग अलग विचारों को छोड़ के, अलग अलग पूजा साधनाओं को छोड़ के, अलग अलग पूजा विधियों को छोड़ के केवल एक सत्य को पकड़ ले। सत्य क्या है? जिसने उसने सत्य को पकड़ लिया, समझो हर चीज उसको प्राप्त हो जाए। और वो सत्य क्या है उसको अच्छे से समझना है। तो कबीर साहब कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि सत्य नाम को सिमर के तर गए पथित अनेक और कई कारण नहीं छोड़िए सत्य नाम की टेक। कहते हैं बस एक सतनाम मिल जाए तुम्हें, ये 2 4 5 7 8 10 20 50 100 इनका मतलब ही नहीं रह जाएगा। बस एक सतनाम जान लो क्या है। सत्य नाम को सिमर के, पहले तो ये समझ लो कि सतनाम का जाप नहीं होता है, सतनाम का सिमरन होता है। सत्य नाम को सिमर के, अब सिमरन और जाप में फर्क क्या होता है? जाप मंत्रों को बार 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 उच्चारण करना कहलाता है। कोई भी ले लो, राम ले लो, राम 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 राम, अगर आप बार बार कर रहे हैं तो ये राम नाम का मंत्र बन गया। अगर आप राधे 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 जप रहे हैं तो राधे एक मंत्र बन गया। अगर आप ओम नमः शिवाय जप रहे हैं तो ये एक मंत्र बन गया। आप अल्लाह अल्लाह वाहिगुरु वाहिगुरु कोई भी नाम जप रहे हैं, ये मंत्र बन गया। मंत्रों का जाप होता है, मंत्रों का जाप होता है, सिमरन नहीं होता। अब सिमरन क्या चीज है? सिमरन शब्द कहां से आया है? संस्कृत भाषा से। सिमरन वैसे पंजाबी शब्द है, आया कहां से? इसका मूल क्या है? संस्कृत। संस्कृत में क्या बोलते हैं सिमरन को? स्मरण। स्मरण, स्मरण करना यानी याद करना, जाप जपना नहीं। स्मरण करने का मतलब होता है याद करना। जैसे मैं कहूं अपने पिताजी का स्मरण करो, तो आपने अपने पिताजी का चेहरा याद करना है, नाम नहीं जपना है। और जब मैं कहूं अपने पिताजी का नाम जपो, तब आपको चेहरा याद नहीं करना है, नाम जपना है। तो इन दोनों में फर्क क्या है? सिमरन का मतलब याद करना होता है और जाप का मतलब नाम जपना होता है। तो जो सतनाम है ये कोई जाप नहीं है कि तुम सतनाम 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 जपोगे तो तुम्हारी मुक्ति होगी। सतनाम कोई जाप नहीं है, सतनाम का स्मरण करना है। सत्य नाम को सुन के तर गए पथित अनेक और कहीं कारण नहीं छोड़िए सत्य नाम की टेक। यानी तुमने क्या करना है सारा जीवन? केवल एक सतनाम को ध्याना है, एक सतनाम को याद करना है। कितनी देर याद करना है? 8 पहर 24 घंटा। ये नहीं कि 1 घंटा नाम जप लिया हो गया जी बेड़ा पार। गुरु जी ने कहा 2 घंटा नाम जपना पड़ेगा, हो गया बेड़ा पार। ये ऐसा नाम नहीं है जो 1-2 घंटे में हो जाए। ये वो नाम है जो 24 घंटे चलता है। नाम उठक, नाम बैठक, नाम आठों जाम रे। 8 पहर का खेल है ये नाम। लेकिन दुविधा क्या है? हमें पता ही नहीं चलता कि आखिर सतनाम है क्या। जैसा कोई गुरु मिलता है, जो बताता है, जो पकड़ाता है, पकड़ लेते हैं। तो कबीर साहब कह रहे हैं ऐसी गलती मत करना। गुरु के द्वारा दिया हुआ ज्ञान इसको परख लेना। कैसे परखेंगे? अरे गुरु मेरे सभी बड़े, अपनी अपनी और शब्द विवेक की बात की तो माथे का और। कह रहे हैं पहले तो ये समझ ले कि अगर तुमने गुरु बना लिया है तो बहुत बड़े भाग है तुम्हारे। सब गुरु को वंदना करो, गुरु मेरे सभी बड़े, लेकिन अपनी अपनी ठौर। अब ये ठौर क्या है? ठौर का मतलब होता है ठिकाना।
कहते तेरा कोई और ठिकाना नहीं है क्या? यानी गुरु हमें कहां तक लेके जा रहा है, उसका ठिकाना क्या है, हमने इस पे विचार करना है। वो हमें ऐसा नाम तो नहीं दे रहा है जो हमें जपना पड़े सारी उम्र, तो समझ लो ठिकाना नहीं मिलेगा। वो हमें ऐसा नाम तो नहीं दे रहा है जो श्वासों पे चल रहा है, श्वास आ रही है जा रही है, नाम जप रहा है, सोहम सोहम ओहम ओहम कोहम को, दुनिया भर के नाम चल रहे हैं श्वासों में। अगर ऐसा गुरु मिल गया तब भी ठिकाना नहीं मिलेगा, याद रखना। अगर ऐसा गुरु मिल गया जो कानों में उंगली डाल के अनहद नाद सुनवा देता है, तब भी ठिकाना नहीं मिलेगा, हालत खराब हो जाएगी अगले समय में। अगर कोई ऐसा गुरु मिल गया जो जीभ घुमा के गले में लगा के कहता है अमृत का पान करो, समझ लेना नकली अमृत है, ठिकाना नहीं मिलेगा। अगर कोई गुरु कहता है कि काया के चक्रों की साधना करो, समझ जाना नकली गुरु है, ठिकाना नहीं मिलेगा। समझ लो, यानी काया से रिलेटेड, काया के द्वारा कोई भी साधना करवा रहा है तो काया नहीं रहेगी तो साधना कहां से रहेगी? काया है तो माया है, काया ही नहीं तो माया कहां रहेगी? यानी जितने भी शब्द हैं ये मायावी शब्द हैं, जाप अजपा अनहद, ये काया से उत्पन्न हो रहे हैं। ये सारे जाप कहां से उत्पन्न हो रहे हैं? ये मुंह से। देखो सारे नाम कहां से निकल रहे हैं? राम, श्याम, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, कबीर, कहां से आ रहे हैं? काया से निकल रहे हैं। तो काया है तो माया है, और काया खत्म, अब नाम बोल के दिखाओ, क्या बोलोगे? इसी प्रकार अजपा जाप काया से चल रही है, काया खत्म, ये श्वासा खत्म, नाम खत्म, अनहद नाद, 5 तत्वों की 5 धुनें चल रही है अंदर, काया से ही माया है, काया खत्म, माया खत्म, बात नहीं बनेगी। तो क्या होगा? जाप मरे अजपा मरे अनहद भी मर जाए और सुर्ख समाई शब्द में बातों को मालूम था। यानी ये सारे जाप, ये अजपा जाप, ये अनहद नाद, किसी भी प्रकार की कोई भी साधना कर दी गई है जो शरीर से मतलब रखती है, उसको छोड़ दो। अब क्या करें? अब आगे बढ़ो। कैसे बढ़ेंगे? जब हम अपनी आत्मा को जानेंगे। तो हमें क्या करना है? हमें पवित्र ज्ञान से आगे मूल ज्ञान की तरफ बढ़ना है। साहिब समझा रहे हैं, पवित्र ज्ञान तुम जग में बांटो, मूल ज्ञान गुप्त कर राखो। इस मूल ज्ञान को गुप्त रखना, अभी इसका समय नहीं आया है कि तुम इसको खोलो। आज से 500 साल पहले धर्मदास जी को ये वचन बोले थे, तो धर्मदास जी बोले फिर मूल ज्ञान कब भूलेगा, जीवों का कल्याण कब होगा? तो उसके लिए भी कभी साहब ने वाणी बोली, मूल ज्ञान तब लग छुपाई जब तक द्वादश पंथ ना मिट जाए। यानी काल भगवान के द्वारा चलाए गए ये 12 प्रकार के पंथ, यानी 12 प्रकार की साधना, ये आज 12 लाख पंथ बन चुकी है। अन्य अन्य पंथों में ये साधनाएं चली गई हैं, लेकिन मुख्यतः ये 12 प्रकार की साधनाएं हैं, और ये सारी काल बचा है। तो कबीर साहब ने कहा कि जब 12 पंथ का खेल खत्म हो जाएगा तब 13वां पंथ चालू होगा। 12 पंथ काल फुरमाना, भूले जीव न जाए ठिकाना, 13वें पंथ नहीं चले आए, सब पंथ मिल के एक पंथ चला। साहिब कहते थे 12 पंथ खात्मा होगा तब जो 13वां पंथ चलेगा, कहते हैं उसमें मैं विराजमान होऊंगा, वो पंथ मैं ही चला रहा हूं, लेकिन कोई समझ नहीं पाएगा कि मैं विराजमान हूं तो कैसे हूं। क्योंकि लोग सोचते हैं कि कबीर साहब आएंगे दाढ़ी वाले, मूंछों वाले, टोपी पहने हुए, तब तो कबीर है, नहीं तो कोई कबीर नहीं है। लेकिन साहिब का कुछ भेद है। क्या कहते हैं? कहते हैं साहिब कबीर का सदगत वासा, गुप्त प्रगट कुछ अजब तमाशा, जहां संत तहां प्रगट भयहूं, और जहां असंत गुप्त वहां रहे। जहां पर असंत है, यानी अच्छा ज्ञान, सच्चा ज्ञान नहीं मिल रहा है, अधूरा ज्ञान मिल रहा है, कहते वहां में प्रकट होकर भी प्रकट नहीं हूं। और जहां पे पूर्ण ज्ञान मिल रहा है, कहते वहां पर मैं बिना दिखा हुआ, दिखेगा नहीं, बिना दिखने वाला प्रकट हूं, यानी आत्म स्वरूप वहां पर प्रकट है। वही तुम्हें ज्ञान समझा रहा है। ये साहिब की बस की बात है, क्या समझाना है, किसी चीज के बस की बात है। और कोई सोचे कि मैं बड़े बड़े सत्संग करके समझा दूंगा किसी को, कोई ना समझता।
ये मालिक की कृपा होती है, बंदिशों की दया होती है, वही समझा सकते हैं जिसके समझ में आ जाए। तो साहिब ने यही समझाया कि जब मैं आऊंगा तो सारे बंधों को एक कर दूंगा, फिर ये 12 पंथ वाला खेल खत्म हो जाएगा, फिर 13 मेरा वाला खेल खत्म हो जाएगा, फिर बस दो ही पार्टियां बचेंगी, असत्य या सत्य, धर्म या अधर्म, जीत या हार, बस दो ही चीजें रहेंगी। और जीतेगा कौन? सत्य ही जीतेगा। समय लग जाता है लेकिन जीत सत्य की होती है। तो जब सत्य समझ में आ जाएगा क्या है, तो अपने आप ये जीत सत्य की तरफ अग्रसर हो जाएगा। गीता में भी इसी का भेद समझाया गया है। क्या कहते हैं? हे अर्जुन, इस दुनिया में दो प्रकार के तत्व हैं। अभी जो 9 अवतार जा चुके हैं और 10वां अवतार जो आने वाला है, उसके आने का मकसद क्या होगा? वो यहाँ तुमसे पूजा करवाने नहीं आएगा कि जैसे राम जी की आरती गा रहे हो, श्याम जी की आरती गा रहे हो, वो आरती करवाने आएगा, ऐसा नहीं है। वो क्या करने आएगा? वो तुम्हें तुम्हारा स्वरूप बताने आएगा, वो तुम्हें तुम्हारा असली स्वरूप समझाने आएगा। और जब वो स्वरूप समझाएगा तब तुम्हें समझ में आएगा कि आखिर वो 10वां अवतार जिसका नाम कल्कि अवतार है, आखिर वो है। कल्कि अवतार कोई शरीर नहीं है कि तुम सोचो कि घोड़े पे बैठ के आएगा, तलवार लेके आएगा। फोटो बनाइए कल्कि भगवान की कि घोड़े के ऊपर बैठेंगे, तलवार लेके आएंगे और पूरे संसार में सत्य की स्थापना करेंगे, कलयुग में सत्य ले आएंगे। ये सब लिखा हुआ है पहले से। लेकिन लोग अभी भी सोच रहे हैं कि कोई घोड़े पे आ ही नहीं रहा है, तलवार उठा ही नहीं रहा है, और इतना ज्यादा कलयुग आ चुका है, घोर कलयुग। कई लोग सोच रहे हैं कि घोर कलयुग और बड़ा कलयुग आएगा कोई। अरे बीवी पति को मार मार के फ्रिज में सेट कर दे रही है, पत्नी पति को मार के वो ड्रम में सेट कर दे रही है। और तुम्हें क्या कलयुग चाहिए? और तुम्हें क्या चाहिए कि वो प्लेट पे मुंडी काट के फिर उसको खाए, तब तुम्हें लगेगा कलयुग आ गया है। ये घोर कलयुग चल रहा है मेरे भाई। ये ऐसा घोर कलयुग चल रहा है कि लड़के डर रहे हैं शादी करने से, ये पता लगे अगले दिन ही सफाया ना हो जाए मेरा भी। ये इतना घोर कलयुग आ चुका है। लेकिन लोगों को लग रहा है कि नहीं, अभी तो बहुत 4,32,000 साल का कलयुग होता है। परमाणु बम के ऊपर, बटन के ऊपर उंगली दबा के बैठे हुए लोग कि कब दबा दें और कब 5,000 बम पूरे विश्व में धाम धाम करके फट जाए, एक आदमी ना बचेगा। ये घोर कलयुग है, तो कल को समाप्ति हो जाए दुनिया की, ऐसी सिचुएशन बनी हुई है। समझे? एक एक देश के पास 5-5 हजार परमाणु बम है, और जब एक बटन दबा देंगे पूरा शहर तबाह हो जाएगा। कोई देखने वाला, बचाने वाला कोई दिखेगा नहीं यहाँ पे। ये ऐसा घोर कलयुग आ चुका है। इसी कलयुग की बात की गई थी कि यहाँ पर 10वां अवतार आएगा। इसी कलयुग में 10वां अवतार आएगा, कलयुगी अवतार आएगा और सारे संसार को क्या करेगा? सत्य के साथ जोड़ेगा। सत्य सनातन धर्म की दोबारा से पूरे विश्व में नींव रखेगा। अभी तो सब भूल चुके हैं कि सत्य सनातन धर्म होता क्या है। और जो मंदिर वाले सोच रहे हैं कि हम सब सत्य सनातन धर्म वाले, ये भी ना जानते सत्य सनातन धर्म क्या होता है। मंदिर में पत्थर पूजा करना सत्य सनातन धर्म नहीं होता है। समझ लो, सत्य सनातन धर्म क्या होता है? हे अर्जुन, ये आत्मा अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है। ये आत्मा ही सत्य सनातन है। सत्य सनातन का मतलब होता है जिसका कभी नाश ना हो, जो कभी खत्म ना हो, जो सदा सदा रहे। और क्या है वो? मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे। अभी मंदिर बनाओ, पता लगा थोड़े दिनों में मंदिर साफ कर देती है सरकार, यहाँ रोड बनेगी, हटाओ इस मंदिर को। कितने झगड़े होते हैं, मंदिर मस्जिद तोड़ देते हैं एक दूसरे का। वो राम मंदिर तोड़ा था, बाबरी मस्जिद बना दी उसकी। ये सत्य सनातन धर्म नहीं है भाई। सत्य सनातन धर्म वो है जिसको कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता, जिसका कोई कुछ उखाड़ ही नहीं सकता, जिसको कोई जला नहीं सकता, जिसको कोई मिटा नहीं सकता। वो क्या है? आत्मा है। हे अर्जुन, इस आत्मा को ना तो कोई जला सकता है, ना ही शस्त्र इसे काट सकता है,
ना इसको अग्नि जला सकती है, वायु सुखा सकती है, ना ही इसको जल भिगो सकता है। ये आत्मा सत्य है, ये आत्मा अविनाशी है। इस आत्मा को जानना ही इंसानी जन्म का परम कर्तव्य है, यही भक्ति है। तो क्या करना है? अध्याय 3 17वां श्लोक देखो क्या लिखा है। अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। उनको किसी मंदिर में जाने की जरूरत नहीं, उनको किसी पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं, उनको किसी हवन यज्ञ करने की जरूरत नहीं, उनको कुछ करने की जरूरत नहीं। इनको जो आत्म ज्ञान को प्राप्त करने के लिए लगे। और अगर किसी के जीवन में आत्म ज्ञान नहीं है तो मंदिर जाए, मस्जिद जाए, गुरुद्वारा जाए, चर्च जाए, हर उस स्थान पे जाए जहां उसको भगवान की याद आए, हर उस स्थान पे जाए जहां उसको परमात्मा की याद आए। क्यों? बुरे कामों से बचा रहेगा, गलत संगत से बचा रहेगा। मंदिर मस्जिद जाना कोई बुरी बात थोड़ी नहीं है। हिंदू अपने हिसाब से पूजा कर रहा है, मुसलमान अपने हिसाब से पूजा कर रहा है, सिख अपने हिसाब से पूजा कर रहा है, ईसाई अपने हिसाब से पूजा कर रहा है। पूजा का मकसद चारों का एक ही है। क्या है? भगवान को याद करना, परमात्मा को याद करना, परमेश्वर को याद करना। कैसे भी कर सकता है, कोई जरूरी थोड़ी नहीं कि केवल मूर्ति के आगे माथा टेकेगा तभी भगवान को याद किया। मुसलमान की तरह नाक रगड़ेगा तब भी याद ही कर रहा है मालिक को, बस नाम बदल दिए, अल्लाह वाहिद गॉड राम, उसको बदलने से कुछ नहीं होगा। तो करना क्या है? अब उसको जानना है जो अजन्मा है, जो नित्य है, जो शाश्वत है, जो पुरातन है, जो सत्य सनातन है। और वो क्या है? आत्मा। आत्मा को ही जानना है। लेकिन आत्मा कैसे पता लगेगी क्या है? आत्मा कैसे बोध होगा? आत्मा का ज्ञान कैसे होगा? उसके लिए बताया अध्याय 4 24वां श्लोक। अर्जुन, अगर तुम सत्य को प्राप्त करना चाहते हो, अगर तुम उस परम तत्व को प्राप्त करना चाहते हो, तो तुम ऐसे तत्वदर्शी सत्य की शरण में जाओ जो तुम्हें असत्य और सत्य दोनों का भेद बता दे, सत्य छुड़वा दे, सत्य लगा दे। यही ऐसा समझा रहे हैं। सत्य ऐसा चाहिए जैसा सुख सुहाए, साथ साथ तो गई रहे, थोड़ा दे उड़ाए। कबीर साहब कह रहे हैं ऐसा गुरु धारण कर लो जो असत्य को थोथे को उड़ा दे और सत्य यानी आत्मा को लखा दे। तब समझो कि तुम्हारा जीवन बेड़ा पार हो जाए, जब जीवन सफल हो जाए। लेकिन अज्ञानता के कारण ना तो कोई गुरु समझ पा रहा है सत्य को और ना ही कोई चेला। करे तो करे क्या? गुरु भी मंत्रों में फंसा पड़ा है, गुरु भी अजपा जाप में फंसा पड़ा है, चेला भी मंत्रों में उलझा पड़ा है। करे तो करे क्या? और साहिब समझा रहे तंत्र मंत्र सब झूठ है, इनमें न भरने कोई, और सार शब्द जाने बिना कागा हंस न होए। सार शब्द जाने, अब ये सार शब्द क्या है? इसी को समझना है। ये सार शब्द क्या है? ये आत्मा का शुद्ध चैतन्य स्वरूप है। इसी की महिमा कृष्ण जी गाते हैं, इसी की महिमा संत महात्मा गाते हैं, इसी की महिमा सब गाते हैं, लेकिन जान नहीं पाते आखिर है क्या। क्यों? क्योंकि जब तक आत्म कृपा नहीं होगी तब तक किसी को बोध हो ही नहीं सकता, चाहे कितना करता है सुबह से लेकर शाम तक। जब तक उसकी कृपा नहीं हुई तब तक कुछ। इसीलिए कबीर साहब बार बार यही समझाते हैं कि उस परम तत्व को जानो। कैसे जानो? सरेंडर करके। सरेंडर यानी मालिक मैं तेरा हूं, अब चाहे लग चाहे मार, अब मैं तेरा हूं। कह रहे तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। तो उस आत्मदेव के आगे सरेंडर कर दो और उस भेद को प्राप्त करके उस दरवाजे पे हमेशा ये भिखारी बन के खड़े हो जाओ।
द्वार धनी के पड़े रहो और धक्का धनी का खाओ, कब हो धनी निवाजी हैं जो दर छाड़ न जाओ। कहते हैं उस धनी के, उस राजा के दरवाजे पे खड़े हो जाओ और भिखारी की तरह बस दरवाजा खटखटाते रहो। कब वो धनी निवाजी हैं, कभी ना कभी वो दरवाजा खुलेगा, वो मालिक दया करेगा, और जब वो दया करेगा तो अपने आप ये सुनता उसमें समाएगा और उसको अपना स्वरूप बोध होगा। तो सतनाम क्या है? सतनाम हमारा स्वरूप है। हमें अपने स्वरूप को प्राप्त करना है, हमें मंत्रों के चक्कर में नहीं पड़ना। हुआ तो घर घर फिरे कौड़ी केर 50, अपने रूप की खबर नहीं, अपने बारे में कुछ नहीं जानता कि तेरा स्वरूप क्या है, और दूसरों को चेला बनाने में लगा हुआ है। हालत खराब हो जाएगी उस समय में। ऐसे गुरुओं को कबीर साहब ने झूठा गुरु कहा है। कहते हैं घर घर मंत्र देख फिरत हैं माया के अभिमाना, और गुरु सहित शिष्य सब बोले अंतकाल पछताना। साधु देखो ये जग पौराना, ये जंतर मंत्र देने वाले गुरु ये सारी दुनिया में घूम रहे हैं, घर घर मंत्र देते फिर रहे हैं, लेकिन इससे कल्याण नहीं होगा। ये खुद भी 84 में जाएंगे और इनके चेले 84 में जाएंगे। शायद सुना है, कह रहे झूठा गुरु बजगर बना, लख 84 जाए, और सारी संगत चीटी बनी तोड़ तोड़ के खाए। सारी संगत को चीटी बना लेंगे ये, और चीटियां कैसे चलती हैं? झुंड में। देखोगे तुम यूट्यूब पे देख लेना या कहीं देख लेना, जब चीटियां शिकार करती हैं तो कैसे करती हैं? लाखों चीटियां एक बार में आएंगी, चाहे वहां पर कोई कॉकरोच हो, बिल्ली हो, सांप हो, एक बार पकड़ लिया उधेड़ उधेड़। तो उन गुरुओं का ऐसा ही हाल होगा जो लोगों को मंत्र देके जन्म मरण में उठा देते हैं और गाते कबीर साहब के भजन है। क्या गाते हैं? मोह कहां ढूंढे रे बंदे मैं तेरे पास। हर गुरु गा रहा है, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे के लाश, खुद ही मंदिर बना के बैठा है। कबीर साहब का भी मंदिर बना के बैठ गए और भजन गा रहे हैं, ना मंदिर में ना मस्जिद में। बताओ कैसे कर लेगा? अब कह रहे नाम है जप में, नाम है तप में, और ना एकांत निवास में। गा रहे हैं नाम है जप में, नाम है तप में, करवा क्या रहे हैं? ये जप ही तो करवा रहे हैं, नाम जप लो, नाम जप लो, सुबह शाम जप लो। और भजन गा रहे हैं नाम है जप में, नाम है तप में, यानी कह कुछ रहे हैं और करवा कुछ रहे हैं। तो कहां जाएंगे? ये सब 84 के डोर है, ये 84 में जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो साहिब समझा रहे हैं कि ये काल जाल बहुत बड़ा है भाई, और सबसे बड़ा क्या है काल का? 52 अक्षर। जो नर पड़े 52 के फेरा, सो नर जानो काल के चेहरा। जब 52 का टूटे डोरा, सहजे छूटे काल झगोरा। फिर नहीं आए फिर नहीं जाए, सार शब्द में रहे समाये। यानी जब तुम्हें समझ में आ जाएगी बात कि 52 अक्षरी नाम देने वाला गुरु ये सतगुरु नहीं है। कौन है ये? काल का ही दूत है। ये मुझे 52 अक्षर जपवाने आया है, ये मुझे 52 में उलझाने आया है। सारे कह रहे 52 के जंजाल में अरे फंस गया ये संसार, और सिमरन 52 का करे कैसे लागे। कहते मुझे 52 में उलझाने खुद भी चला गया और मुझे भी लपेटे में ले गया। अब दोनों को सजा हो जाएगी। तो साहिब समझा रहे हैं कि अगर काल से बचना है तो क्या करना? कह रहे बचना तो काल जाल से, तो चीनो शब्द हमारा, और कहे कबीर अमर कर दाखू जो निज हुए हमारा। कहते काल जाल से बचना है तो मेरा शब्द छीन ले, और मेरा शब्द क्या है? सार शब्द है। पीछे में पानी आती है, सार शब्द कहीं बाचियों मानो है दोबारा। इसीलिए सारा काम खराब हुआ। साहिब सारा काम खराब हुआ। साहिब सार शब्द कहीं बाहर नहीं है भाई, शब्द कहीं बाहर नहीं है भाई। सार शब्द कहाँ है?
घट घट मेरा साया सोनी सेठ न कोई, बलिहारी व घट की जिस घट प्रगट होए। कहते बलिहार जाते हैं उस घट की जहां सार शब्द प्रकट हो जाए। सार शब्द प्रकट होना यानी तुम्हारा स्वरूप प्रकट हो जाए। ये नकली काया रूपी शरीर को छोड़ के अपनी आत्मा के स्वरूप को जानना ही सार शब्द प्राप्त करना कहलाता है। और एक बार सार शब्द प्राप्त हो गया यानी और एक बार सार शब्द प्राप्त हो गया यानी तुम्हें तुम्हारा स्वरूप प्राप्त हो गया और काल भगवान तुम्हारा कुछ नहीं निकाल सकता। क्यों? अभी तक तुम काया बने बैठे थे, इसलिए तुम मौत से डर रहे हो, इसलिए मरने से डर रहे हो। और जब तुम आत्मा हो गए अब कब मरोगे? और तुम्हारी मरण की जो डर है वो खत्म हो जाएगा, खेल खत्म हो जाएगा मौत का। अब तुम वो हो गए हो जो अजर अमर अविनाशी है। साहिब कह रहे हैं हम नाम जब संसारा हमको मिला जीवन हारा। कहते हम नहीं मरेंगे कभी। क्यों? क्योंकि हम अविनाशी हैं। और साहिब कभी ही नहीं, सब अविनाशी हैं, सब के सब, एक भी नहीं मरेगा। लेकिन ये मौत का ड्रामा, मौत का झूठ सबको समझा दिया गया है कि सबके दिमाग में एक ही चीज बैठा है कि मैं मर जाऊंगा, एक दिन तो मरना पड़ेगा, एक दिन तो मौत आएगी। अरे मौत कभी नहीं आएगी तुम्हारी। मौत किसकी आएगी? शरीर की। तुम नहीं मरोगे, तुम तो शरीर को छोड़ दोगे। जैसे केले का छिलका, केला खा के क्या करते हो? छिलके को फेंक देते हो। इसी प्रकार जब तुम आत्मा में रमण करोगे और ये शरीर छोड़ने की बारी आएगी तो तुम आत्मा काया को केले के छिलके की तरफ फेंको, तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं रह जाएगा। फिर तुम्हारी मौत मौत नहीं, सदा सदा के लिए जीवन बन जाएगा, अमर हो जाओगे। दोबारा शरीर धारण करोगे नहीं तो मरेगा कोई नहीं मरेगा। तो इस ज्ञान को अच्छे से समझना है, तभी कल्याण होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये ज्ञान आप यूट्यूब पे भी सुन सकते हैं। कहत कबीर सुनो भाई साधो नितिन दास। आप टाइप करेंगे, ये सत्संग आपके मोबाइल में आ जाएगा। इसको ध्यान से सुना, अच्छे से सुनना। या में आप लिखेंगे नितिन दास के सत्संग, आपको यूट्यूब चैनल पे हजारों सत्संग मिल जाएंगे। एक एक सत्संग को गहराई से सुनना, एक एक सत्संग को 5-5, 10-10 बार सुनना, तब समझ में आएगी कि मैं बता क्या रहा हूं। और जब एक बार समझ में आने लग गई फिर पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम आगे से आगे बढ़ते चले जाओगे, ऐसे परम विवेकी हो जाओगे कि कोई तुम्हें भ्रमित नहीं कर सकता उसके बाद, खासकर धर्म के नाम पे। फिर तुम क्या बन जाओगे? सत्य सनातनी बन जाओगे, सत्य सनातनी। चलो तो आज का सत्संग समाप्त करते हैं और अब आपके समय आनंद करेंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सद्गुरु मंदी छोड़ कबीर साहेब की, सभी संतों की जय, सभी भक्तों की जय, आज के आनंद की जय। साहेब जिका खान सदगुरु कबीर परम पूज्य दिलीप साहब के लिए अपनी प्रवचन सुन लिया, सत्संग सुन लिया। बिल्कुल पुरस्कार